मुल्क में गुज़श्ता चंद दिनों से साइबर क्राइम के खिलाफ तारीख का सबसे मुनज़्ज़म, बड़ा और हसास क्रैकडाउन जारी है, जिसे ऑपरेशन ग्रे का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़ेरे निगरानी अंजाम दिया जा रहा है और इसकी क़यादत एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन आमिर नज़ीर के पास है। इस कार्रवाई का मरकज़ पंजाब को बनाया गया है, जहाँ से संगीन नौयत के फ्रॉड नेटवर्क, ये जो फ्रॉडुलेंट नेटवर्क्स हैं, वो काम कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स की मुकम्मल फोर्स को इस मिशन पर मुतहर्रिक किया गया है। अब तक कई मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, कीनिया और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक से है। इन गिरफ्तारियों से वाज़े होता है कि पाकिस्तान में सरगर्म ये नेटवर्क सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुंसलिक जराइम पेशा गिरोहों का हिस्सा है। इस ऑपरेशन की हसास नौयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पेशरफ्त की बराह रास्त रिपोर्टिंग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को की जा रही है। इससे हुकूमत की संजीदगी और कौमी सलामती के हवाले से इस मामले की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। अब तक गिरफ्तार होने वाले मुलज़िमान के कब्ज़े से बरामद होने वाली अशिया में न सिर्फ बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी शामिल है, बल्कि बिटकॉइंस और दीगर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स भी पकड़े गए हैं, जिनकी मजमूई मालियत 5 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। ये पहला मौका है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर फ्रॉड के इस कदर पेचीदा माली निज़ाम को बराह रास्त बेनकाब किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आलमी सतह पर मुजरिमाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। इस वक्त ज़ैन कुरैशी, जो साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। इस बारे में मज़ीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हमने देखा है कि कुछ स्कैमर्स बड़ी तेज़ी से इनकी मशरूम ग्रोथ हुई है मुल्क के अंदर। कॉल सेंटर्स ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ से कॉल्स आती हैं, कुछ ऐसे ल्यूक्रेटिव किस्म के पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं और अल्टीमेटली पता चलता है कि आपने अपना कोई क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर शेयर किया और फिर आपने जो पैसे थे लुटा बैठे। ना सिर्फ वो जो अवेलेबल थे बल्कि फ्यूचर के अंदर भी वो इसको यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये ज़ाहिर है ये बड़ा कम्प्लेक्स नौयत के क्राइम्स है, जिसमें अब तो डिजिटल करेंसी भी आ गई है, बिटकॉइंस और ये सब चीज़ें बरामद हो रही हैं। हाउ डू दे ऑपरेट? ज़ैन कुरैशी साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मल्टीपल केसेस जब बतौर वकील जो मैंने देखे हैं, वहाँ पे ये सामने आता है कि जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं ना, उनमें 2-3 मल्टीपल किस्म की टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं फ्रॉडस्टर्स की तरफ से। अच्छा, उसमें जो फर्स्ट टेक्निक होती है वो आमतौर पे ये अडॉप्ट की जा रही होती है कि जैसे किसी को ट्रैप में फंसा जाता है, जिसको हम अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ट्रैप में फंसाने के लिए वो उनको या तो ये कहा जाता है कि आपकी कोई लॉटरी निकल आई है, आपका इनाम निकल आया है, अगर आप हमसे ये मालूमात शेयर करेंगे तो आपकी गाड़ी निकल आएगी, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इस तरीके से उनको ट्रैप किया जाता है। बेसिकली 2 इमोशंस के साथ खेला जाता है। एक है खौफ, जिसमें बाज़ लोगों को कहा जाता है कि अगर आपने ये काम न किया तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और दूसरा है लालच। लालच में उनको ये कहा जाता है कि जी अगर आप हमें किसी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे या आप अगर ये एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं उसके लिए पहले पैसे इन्वेस्ट करें, या फिर अगर आप लेट्स सपोज के अपने जो आपको पिन रिसीव हुआ है वो आप हमसे शेयर करेंगे तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा, या वो आप किसी जिसमें आपको ट्रैप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगे, जिसमें आमतौर पे होता क्या है कि लोग लालच की वजह से फंस जाते हैं। और जो फियर होता है उसमें आमतौर पे जैसे बैंक अकाउंट बंद करने का खौफ दे दिया जाता है, या फिर ये कह दिया जाता है कि आपके कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे अगर आपने ये मालूमात शेयर ना की। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो है आपने ये पैसे ट्रांसफर ना किए तो आपका बेटा जो है वो बाज़ औक़ात वो इंपर्सोनेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी वो अरेस्ट हो चुका है, अगर आप उसको छुड़वाना चाहते हैं तो ये पैसे ट्रांसफर कर दें। तो ये डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स हैं ये फ्रॉडस्टर्स की तरफ से अपनाई जाती है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी जो मालूमात है लोगों के लिए, वो ये है कि आपने सेल्फ अवेयर रहना है। किसी से अपनी मालूमात मत शेयर करें, किसी से अपना डाटा मत शेयर करें, किसी किस्म के लालच में ना आए, कोई कोड कोई पिन जो आपके पास आए वो किसी से शेयर मत करें। और ये इस तरह के क्राइम में बचने के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक है ना, वो यही है कि आप अपने आप को खुद सेल्फ अवेयर इतना करें कि आपसे भी क्राइम कमिट ना हो। ठीक, ज़ैन कुरैशी साहब, ये बात मुनासिब है, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ रियासत जो कर रही है, ज़ाहिर है इनके गिर्द घेरा तंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइबर क्राइम लॉ को देखते हैं तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस या वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा फोरम है जिससे वो रुजू कर सकता है, जहाँ उसकी दाद रसी हो सकती है?
देखिए साइबर क्राइम के हवाले से अभी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडेड एक्ट 2025। इससे पहले ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 था। अब इस लॉ के जो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो या जो इख्तियार है वो एनसीसीआईए के पास है, और इसी अगर कोई शख्स उसका विक्टिम है तो उसको ये चाहिए कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो बनाए और वो मुतलका फॉरन जो एनसीसीआईए है वहाँ पे उस एप्लीकेशन को फाइल करे जो भी उनके मुतलका शहर में अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आमतौर पे लॉयर मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि जब किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना तो वो बाज़ वक़्त क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज किसी का 10,000 चला गया या 15,000 चला गया तो नेवर एवर केयर अबाउट द मनी के ये बहुत थोड़े पैसे गए हैं। हमेशा अपने क्राइम को रिपोर्ट करें और इस इंटेंशन के नहीं, साथ लेकिन जैन report कुरैशी करें साहब कि एक मसला और भी तो है ना कि रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन वहाँ पे बैकलॉग इतना ज़्यादा होता है कि टाइम उनकी बारी नहीं आती। देखिए बात इसमें गुजारिश ये है कि मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जिनको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, तो जो बेसिक मीनिंग है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, हमें इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि और एंड हाउ टू रिपोर्ट इट एंड वेयर टू रिपोर्ट इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं। ये हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल लेवल से हमें अवेयरनेस जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इसमें एक और बुनियादी पॉइंट भी है, मैं वो भी इसमें साथ बताता चलूं कि देखिए आपको जब अवेयरनेस होगी ना कि वेयर टू रिपोर्ट इट, तो मेरा ख्याल है कि आपका 70% इशू रिजॉल्व हो जाएगा। होता क्या है कि जब किसी के साथ कोई क्राइम कमिट होता है उसको आमतौर पर जुरिस्डिक्शन का नहीं पता होता, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैसिव लेवल पे सोशल मीडिया अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ठीक, जैन कुरैशी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।